इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ लीड सल्फेट ऑन सरफेस ऑफ प्लेट्स हैपन बिकॉज ऑफ अलाउिंग अ बैटरी टू स्टैंड इन डिस्चार्ज कंडीशन फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, लीड सल्फेट मतलब लीड सल्फेट की वजह से एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ लीड सल्फेट हो जाता है ऑन द सरफेस ऑफ प्लेट। तो इसके लिए टॉपिंग अप विथ इलेक्ट्रोलाइट एंड परसिस्टेंट अंडर चार्जिंग, मतलब अंडर चार्जिंग रहता है और फिर H2 मतलब डिस्टिल वाटर नहीं डालते तो उसकी वजह से। लेड एसिड सेल में PbO2 क्या होता है? लेड एसिड सेल में जब बैटरी चार्ज होता है तब ये PbO2 ये होता है, और जब डिस्चार्ज होता है तब क्या बनता है? लेड सल्फेट बनता है, PbO2SO4 बन जाता है। उसके बाद है डैश विल हैपन इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट बिकम लेस देन 1.23। तो इससे क्या होगा कि लॉस ऑफ कैपेसिटी, लॉस ऑफ लाइफ, कोरोजन ऑफ द प्लेट। In a lead accumulator, the plates are placed close to each other as it decreases the internal resistance of the accumulator. When even not in use, self-discharge of a battery occurs at the rate of 0.5 to 1% ऑफ द रेटेड कैपेसिटी पर डे। तो नहीं यूज़ करते हैं तो बैटरी का सेल्फ डिस्चार्ज इस रेट से ग्रो होता है, तो इसलिए उसको यूज़ करना रहना चाहिए। ट्रिकल चार्जिंग किससे एसोसिएटेड है? लीड एसिड बैटरी से एसोसिएटेड है। When the battery is being discharged, the terminal voltage decreases with increase in discharge rate। उसके बाद ये दो है जो लेड एसिड सेल है, इसका देखते हैं पहले। नेगेटिव, इसका पॉजिटिव प्लेट में PbO2 होता है, ठीक है। नेगेटिव प्लेट में स्पंजी लीड होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? H2SO4 होता है। फिर इसमें वोल्टेज 2 वोल्ट होता है। एफिशिएंसी 90 to 95% होता है, ठीक है। एम्पियर ऑफ एवर एफिशिएंसी 70 to 80%। वाट एवर एफिशिएंसी कम होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है। इंटरनल इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होता है, मेंटेनेंस ज़्यादा होता है, ठीक है। लाइफ कितना होता है? 12,000 डिस्चार्ज साइकिल। उसका वेट इसका हैवी होता है लेड एसिड सेल का, ये जो बैटरी में ट्रक में यूज़ होता है। मेंटेनेंस ज़्यादा लगता है, ये डैमेज हो सकता है। ट्रिकल चार्जिंग इसको रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। चार्जिंग डिस्चार्जिंग रेट किस क्या होता है? हाई रेट सूटेबल नहीं होता है। फिर डिस्चार्ज स्टेट में क्या होता है कि डिस्चार्ज स्टेट में इसको नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद फिर शॉर्ट सर्किट इफेक्ट क्या होता है? लाइफ कम हो जाता है। फिर है इसमें इसको क्या बोलते हैं? एल्कलाइन सेल देखते हैं। आयरन निकेल। इसमें पॉजिटिव प्लेट में क्या होता है? निकेल ऑक्साइड होता है। नेगेटिव प्लेट में आयरन ऑक्साइड होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस लिथियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन। फिर इसमें वोल्टेज कितना होता है? पर सेल 1.2 वोल्ट। एफिशिएंसी 80%। एम्पियर आवर एफिशिएंसी 60%। लीड एसिड वाट एवर एफिशिएंसी क्या होता है? लीड एसिड से ज़्यादा होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। इनिशियल कॉस्ट इसमें ज़्यादा होता है एल्कलाइन सेल में, ठीक है। मेंटेनेंस कॉस्ट कम होता है, मिनिमम 5 ईयर्स का लाइफ होता है। वेट इसमें लाइट होता है, मेंटेनेंस इसमें कम नीडेड होता है। ये बेटर टॉलरेट करता है ओवर चार्जिंग या डीप चार्जिंग को। उसके बाद फिर ट्रिकल चार्जिंग नहीं इसमें रिक्वायर्ड होता है। इसमें चार्जिंग डिस्चार्ज रेट हाई रेट पॉसिबल होता है। डिस्चार्ज इसमें इसको छोड़ सकते हैं। शॉर्ट सर्किट इफेक्ट इसमें बहुत कम होता है, ठीक है। उसके बाद है इफ़ अ लीड एसिड सेल इज डिस्चार्ज्ड बिलो 1.8 वोल्ट देन कैपेसिटी ऑफ द सेल विल डिक्रीज। और फिर क्या होगा कि सल्फेशन भी बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है लाइफ ऑफ द बैटरीज इन क्या बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, मतलब कम से ज़्यादा। लीड एसिड का सबसे कम होता है और ये निकल कैडमियम का सबसे ज़्यादा होता है, और एडिसन सेल का फिर बीच में होता है। एक्सेसिव चार्जिंग से क्या होता है? गैस प्रोड्यूस होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो भी क्या बोलता है बढ़ जाता है। उससे क्या होता है कि कोरोजन ऑफ द पॉजिटिव प्लेट्स इनटू लीड peroxide thereby weakening them। Dash of the electrolyte indicates the state of charge of battery, specific gravity। What indicates the battery on charge has attained specific gravity, gassing और color of the electrode। alkaline में सेल में क्या KOH यूज करते हैं? for given ampere capacity weight of the lead acid is 2 times the addition cell। लीड एसिड एनीवे हेवी होता है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एडिसन सेल का इलेक्ट्रोलाइट कितना? 1.21 होता है, ठीक है। उसके बाद है चार्जिंग ऑफ सल्फेटेड बैटरी प्रोड्यूसेस मोर हीट। सल्फेटेड होने से वो पहले ही करंट नहीं लेना चाहता है, पर उसको ज़्यादा करंट देने से हीट हो जाता है। द फंक्शन ऑफ डीपोलराइजर क्या होता है? इट कन्वर्ट्स
हाइड्रोजन इनटू वाटर, ठीक है। इन डैश लीड एसिड फिलर क्यों यूज होता है? टू फैसिलिटेट फ्लो ऑफ गैसेस, ठीक है। वेंट प्लग इज प्रोवाइडेड इन ईच एसिड सेल टू, ताकि क्या होगा कि इसमें प्योर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट व्हेन नीडेड, और इससे क्या कर सकते हैं कि चेक द इलेक्ट्रोलाइट लेवल, अलाउ एस्केप ऑफ गैसेस ड्यूरिंग चार्जिंग, ठीक है। गैस बनता है। उसके बाद फिर इन लीड एसिड बैटरी सेडिमेंटेशन अकर्स। सेडिमेंटेशन कब होता है? जब ज़्यादा ओवर चार्जिंग एंड हाई रेट कर देंगे तो तब सेडिमेंटेशन होता है। सल्फेटेड सेल्स आर इंडिकेटेड बाय लो स्पेसिफिक ग्रेविटी। सल्फेटेड हो गया मतलब कि उसका ये कम हो गया, कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, तो लो स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगा। लो वोल्टेज ऑन डिस्चार्ज, लो कैपेसिटी, ठीक है। उसके बाद फिर है चार्जिंग ऑफ ए सल्फेटेड बैटरी एट हायर रेट कॉजेस वार्पिंग ऑफ द प्लेट्स, बॉइलिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ओविंग टू गैसिंग, डैमेजिंग ऑफ सेपरेटर सेल कैप्स एंड बैटरी कॉज टू एक्सेसिव टेम्परेचर। तो वार्पिंग ऑफ प्लेट्स का मतलब है प्लेट्स का मुड़ जाना, ठीक है। शॉर्ट सर्किट ऑफ सेल में बी कॉज्ड बाय बकलिंग ऑफ प्लेट्स, ब्रेकडाउन ऑफ वन और मोर सेपरेटर्स। उसके बाद फिर एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स एट द बॉटम ऑफ द सेल, ठीक है। शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ अ सेल रिजल्ट्स इन, शॉर्ट सर्किट से क्या होता है यहाँ पे reduced gassing during charging, abnormal high temperature, low specific gravity of the electrolyte. If the specific gravity of the electrolyte in an lead acid cell is increased beyond 1.23, there will be increase in the internal resistance. तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा भी हो गया तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि एक्सेसिव ग्रेविटी की वजह से क्या होगा कि विस्कोसिटी जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और उससे मोबिलिटी कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, जो भी चार्ज कैरियर है। कैपेसिटी ऑफ लीड एसिड सेल किस पे डिपेंड नहीं करता है? चार्ज रेट पे डिपेंड नहीं करता है। तो कैपेसिटी ऑफ ए लीड एसिड बैटरी इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय इंक्रीज इन डिस्चार्ज रेट। तो मतलब कैपेसिटी एक्चुअली डिस्चार्ज रेट पे डिपेंड है। डिस्चार्ज रेट मतलब वो कितने से दे रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ एन एडिशन सेल, इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एडिशन सेल मतलब क्या है कि KOH होता है, और KOH में क्योंकि आयंस नहीं होता है तो इसीलिए। तो KOH एक्चुअली खुद रिएक्शन में ये नहीं होता है, वो निकेल और इसके बीच में रिएक्शन कराता है, निकेल और आयरन में। मर्क्यूरी सेल का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? इसका है फ्लैट करंट वोल्टेज कर्व, हाई पावर टू वेट रेशियो, कंपेरेटिव लॉन्गर शेल्फ लाइफ, ठीक है। इसमें फिर है कि टू अवॉइड फ्रीजिंग इन कोल्ड टेम्परेचर, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ लीड एसिड सेल शुड बी केप्ट अबाउट 1.25। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी और टेम्परेचर कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रोलाइट फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है? निकेल आयरन सेल, जिसको एडिशन सेल बोलते हैं, इसमें कौन सा है? हाइड KOH यूज़ होता है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। उसके बाद फिर स्टोरेज बैटरी जनरली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कौन सा होता है? लीड एसिड सेल। नेगेटिव प्लेट ऑफ एडिशन सेल किसका होता है? आयरन का होता है, ठीक है। उसके बाद है व्हेन वाटर इज एडेड टू सल्फ्यूरिक एसिड, लॉट अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड। ये जो है ये कार्बन जिंक सेल है। उसके बाद है कंटेनर ऑफ लीड एसिड बैटरी क्या होता है? मोल्डेड हार्ड रबर होता है, सिरामिक और सेल्यूलॉइड होता है, ठीक है। द लाइफ ऑफ अ लीड एसिड बैटरी कितना होता है? 2 to 5 years होता है। व्हेन द लीड एसिड बैटरी इज फुल्ली चार्ज, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो मिल्की हो जाता है। सल्फेशन इन अ एसिड इज ड्यू टू इनकम्प्लीट चार्जिंग। ये सब भी रीजंस होता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये सब सेल्स है, मोस्टली सेल्स में जो नेगेटिव प्लेट होता है वो किसका होता है? जिंक का होता है, ठीक है। उसके बाद लीड एसिड सेल में PbSO4 कब फॉर्म होता है देखते हैं। और जब फिर चार्ज करते हैं तो PbO2 और Pb बन जाता है, ठीक है। द बॉडी ऑफ एडिशन सेल इज मेड अप ऑफ किसका बनता है? निकेल प्लेटेड स्टील का बनता है। द करंट फ्लोइंग बिटवीन द इलेक्ट्रोड इनसाइड अ लीड एसिड बैटरी इज कॉल्ड पोलराइजेशन करंट, ठीक है। द लीड एसिड बैटरी ऑफ 24 वोल्ट कंसिस्ट ऑफ 12 सेल्स इन सीरीज। जब लीड एसिड सेल जो है वो पूरा डिस्चार्ज हो जाता है तो एनोड पे क्या बन जाता है? PbSO4 बन जाता है, और कैथोड में भी PbSO4 बन जाता है। बाद में जाके लेड और वो लेड ऑक्साइड बनता है।
हाउ मैनी नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट आर रिक्वायर्ड इन 9 प्लेट लीड एसिड। तो इसमें फॉर्मूला है, पॉजिटिव में क्या होगा n-1/2, ठीक है, और नेगेटिव में क्या होगा n+1/2। तो जस्ट उसका अपोजिट पोलरिटी लेके ये कर देना है। हाउ मैनी नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट इज रिक्वायर्ड इन 9 प्लेट निकल कैडमियम, ठीक है। तो निकल कैडमियम के इसमें क्या होगा कि जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। मतलब निकल कैडमियम में क्या होगा कि पीबी लेड एसिड सेल का अपोजिट हो जाएगा। इट इज़ नॉर्मली specified by manufacturer that a lead acid battery should not remain discharged for more than 24 hours। तो इसको क्योंकि सल्फेशन हो जाएगा। The plates of a lead acid battery are most likely to be short circuit if sediments are at the bottom। sediments क्यों होता है? ड्यू टू शॉर्ट सर्किट। उसके बाद फिर है कि ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग निकेल आयरन में के ओ एच जो होता है वो कंज्यूम नहीं होता है। वाटर इज नाइदर फॉर्म नॉट और ऑब्सर्व। ये क्या है? सिल्वर ऑक्साइड सेल होता है, छोटा सा होता है ये। इन लीड एसिड सेल डाइल्यूट H2SO4 अप्रोक्सीमेटली कंप्राइजेस ऑफ, लीड एसिड सेल की बात हो रही है तो 3 पार्ट्स ऑफ H2O एंड 1 पार्ट ऑफ H2SO4। जो एडिसन सेल का EMF होता है जब वो पूरा चार्ज हो जाता है तो वो कितना होता है? 1.4 वोल्ट। एवरेज चार्जिंग रेट फॉर एल्कलाई सेल कितना होता है? एवरेज चार्जिंग वोल्टेज 1.7 वोल्ट। उसके बाद है ये लीड एसिड सेल। लीड एसिड सेल में रिएक्शन क्या होता है चार्जिंग के टाइम में? PbSO4 प्लस H2O, PbO2 और Pb बनता है, ठीक है। डिस्चार्जिंग में क्या होता है कि PbO2 और Pb ये PbSO4 फॉर्म करते हैं, किसके साथ? H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं। निकेल आयरन में क्या होता है कि NiOH2 NiOOH बनाता है और FeH2 Fe बनाता है, ठीक है। Na प्लस ओ एच प्लस H2O निकेल OH2 बनाता है, Fe+2H। ये डिस्चार्जिंग में हो रहा है FeOH2। निकेल कैडमियम का ऐसा होता है, ठीक है। लीड एसिड में इलेक्ट्रोलाइट H2SO4, निकेल आयरन में KOH, निकेल कैडमियम में भी KOH। उसके बाद फिर कंप्लीट द सेल रिएक्शन एट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ निकेल कैडमियम। तो 2NiOH प्लस H2O प्लस 2Ne इज इक्वल टू 2NiOH2 प्लस 2NiOH माइनस, ठीक है। फिर कंप्लीट द सेल रिएक्शन एट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ ए लीड एसिड सेल। Pb प्लस H2SO4 चार्जिंग होने से क्या सॉरी डिस्चार्ज होने से क्या बनेगा कि PbSO4 प्लस 2H प्लस प्लस 2E माइनस, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन बन गया। और जब चार्जिंग होता है तो वापस क्या बनता है? वो लेड बन जाता है, ठीक है। ये है नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ निकेल कैडमियम, ठीक है। ये था पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का था और ये था नेगेटिव इलेक्ट्रोड का। यहाँ पे क्या था? CD+2H। ये अगर यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है तो CdOH2 प्लस 2E माइनस, और चार्ज होने से ये वापस बनेगा। द केमिकल रिएक्शन ऑफ निकेल कैडमियम बैटरी इज परफेक्टली रिवर्सिबल, मतलब ये रिचार्जेबल हो सकता है। ये सेकेंडरी सेल है, ठीक है। ओवरऑल सेल रिएक्शन ऑफ लीड एसिड बैटरी क्या है? PbO2 प्लस Pb। ये डिस्चार्ज होता है तो PbSO4 प्लस 2H2O प्लस PbSO4। ये PbSO4 ही जब ये होगा चार्जिंग होगा, मतलब डिस्चार्ज हो, मतलब चार्जिंग हो जाएगा तो PbO2 और Pb बनेगा दोनों इसमें। निकेल कैडमियम इज द चार्ज स्टेट कंसिस्ट ऑफ निकेल हाइड्रोक्साइड। निकेल हाइड्रोक्साइड किस में है? पॉजिटिव में है, ठीक है। एंड द कैडमियम एट द नेगेटिव टर्मिनल। तो जो ये PbO2 होता है ये चार्जिंग के टाइम पे किस में बनता है? ये पॉजिटिव प्लेट में बनता है, ठीक है। और Pb जो है ये किस में बनता है? ये नेगेटिव में बन जाता है, नेगेटिव प्लेट में। तो चार्जिंग में क्या होता है कि एनोड जो रहता है वो पॉजिटिव होता है, इसमें PbO2 बनेगा, ठीक है। और ये जो नेगेटिव है ये क्या है? ये कैथोड है, ठीक है। यहाँ पर वो Pb बनेगा। तो ये जो टेबल है इससे ये समझ जाएंगे, ठीक है। डिस्चार्जिंग के टाइम में मतलब जब बैटरी यूज़ हो रहा है तो एनोड नेगेटिव प्लेट हो जाता है, ठीक है। और जब चार्जिंग होता है तो एनोड जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है चार्जिंग के टाइम में। तो डिस्चार्जिंग के टाइम में एनोड में क्या बोलते हैं Pb बन जाता है, और चार्जिंग के टाइम में वहाँ पे PbO2 बन जाता है। यही इसका रिवर्सिबल जो है। द नॉमिनल वोल्टेज ऑफ निकेल कैडमियम इज़ 1.2 वोल्ट, ठीक है। एसिड कॉन्सेंट्रेशन स्पेसिफिक ग्रेविटी से मेज़र करते हैं।
लीड एसिड सेल का नॉमिनल वोल्टेज कितना होता है, 2 वोल्ट होता है। निकेल कैडमियम में इलेक्ट्रोलाइट मिक्सचर किसका किसका होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और डीआयोनाइज्ड वाटर, ठीक है। द कलर ऑफ नेगेटिव प्लेट्स ऑफ लीड एसिड बैटरी अंडर क्या बोलते हैं, चार्ज कंडीशन में क्या होता है कि स्लेट ग्रे होता है डिस्चार्ज में, और जब चार्जिंग होता है तब वो ब्राउन हो जाता है, ठीक है। द मेन एडवांटेज ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ निकेल कैडमियम सेल इज हैव टू बी फुल्ली चार्ज बिफोर रिचार्जिंग बिकॉज दे सफर फ्रॉम अ मेमोरी इफेक्ट, ठीक है। कौन सा बैटरी में ट्रिकल चार्जिंग नहीं लगता है, एल्कालाइन में नहीं लगता है, ठीक है। उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस पर सेल ऑफ ए लीड एसिड सेल इज ऑलवेज लेस देन एडिशन सेल, क्योंकि एडिशन सेल में क्या होता है कि KOH होता है और लीड एसिड हैज़ बेटर कॉन्टैक्ट्स। उसके बाद फिर सिलेक्ट एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सेल्स और रिचार्जेबल बैटरीज, तो कौन सा होता है, लिथियम आयन, लीड एसिड, ग्लास बैटरी, मैग्नीशियम आयन, ये सब सेकेंडरी सेल होता है। सेकेंडरी सेल्स का ये सब टाइप है, लीड एसिड, निकेल आयरन, निकेल कैडमियम, जिंक, सिल्वर जिंक, सिल्वर कैडमियम, जिसमें भी 2 एलिमेंट आ गया तो वो सेकेंडरी सेल हो गया। उसके बाद है ये सेल टाइप लीड एसिड, इसमें इलेक्ट्रोलाइट PbO2 पॉजिटिव वाला, नेगेटिव Pb, ये सब बाकी सब है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि एक 24 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम है, ठीक है, कनेक्टेड टू वेरिएबल रेजिस्टेंस आर। द रेट ऑफ हीट डिसिपेशन इज मैक्सिमम व्हेन द करंट ड्रॉन थ्रू इज I। द करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी विल बी I/2 व्हेन R इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ हम MPT लगा देंगे, I इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों 4 हो जाएगा तो 3 एम्पियर आएगा, ठीक है। अगर I/2 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि 3/2 हो जाएगा, 3/2 यहाँ लिखा है, ठीक है, तो 3/2 लिखा है तो फिर बाकी तो सेम ही होगा, 24/4 प्लस छोटा r हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो छोटा r का वैल्यू 12 निकल जाएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन है 12 सेल्स का अरेंजमेंट है, ईच का रेजिस्टेंस 1.5 होता है, टू गिव मैक्सिमम करंट एक्सटर्नल लोड 2 ओम विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो हमको ये पैरेलल और सीरीज का पता करना है, तो लेट यहाँ पे n सीरीज और m पैरेलल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो r रिक्वायर्ड क्या होगा यहाँ पे, एक्सटर्नल लोड ऑलरेडी 2 ओम्स का दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, ठीक है। n/m यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, इनटू रेजिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे 1.5 हो गया। तो उसके बाद में फिर यहाँ पे n/m जो हम लोग लिखेंगे वो क्या होगा, 20/15 होगा, सीरीज बाय पैरेलल, ठीक है। तो ये इसको जब करेंगे 4/3, 4 सेल्स इन सीरीज, ये 3 इन पैरेलल, ठीक है। अब टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम 3 वोल्ट बैटरीज इन पैरेलल, ठीक है, तो 2 वोल्ट है, 2 सेल है ऐसे 3 वोल्ट का, ठीक है, पैरेलल में 1.5 ओम दे रहे हैं, ठीक है, सॉरी 1 एम्पियर ये दे रहे हैं, ठीक है। तो एक बैटरी कितना दे रहा है, तो वो ऑब्वियसली 1/2 हो जाएगा, 0.5 एम्पियर। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है कि सेम टाइप ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू इंक्रीज द करंट रेटिंग, ठीक है। when n cells each of EMF E and internal resistance R are connected in parallel, ठीक है, the strength of I is, ठीक है, तो वो क्या होगा, I is equal to E divided by R plus R by N, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि पैरेलल था तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो डिवाइड हो जाएगा R से, ठीक है। इफ सेल सीरीज में होगा, ठीक है, तो क्या होगा, V इंटू N हो जाएगा ऊपर में, ये ध्यान रखना है, और इंटरनल रेजिस्टेंस इंटू R हो जाएगा। ये यहाँ पर है ये वाला क्वेश्चन सीरीज का, ठीक है। 30 जिंक कार्बाइड सेल सीरीज में है तो वोल्टेज कितना होगा, 30 इंटू 1.5, अगर वही लीड एसिड होता तो 2 वोल्ट ले लेते, ठीक है। अब ब्लैंक ऑफ 12 सेल इज कनेक्टेड इंटू 3 पैरेलल ब्रांचेस कंटेनिंग 4 सेल्स इन सीरीज, व्हाट इज द इक्विवेलेंट ओपन सर्किट EMF। तो हम लोग को पता है कि पैरेलल में वोल्टेज तो सेम होता है, ठीक है, तो 4 सेल अगर यहाँ पे सीरीज में लगा हुआ है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 4 इंटू 1.5 कर देंगे, क्योंकि क्या है कि ये 12 सेल्स है, सेल का 1.5 लेते हैं तो ये 6 वोल्ट हो गया, 6 वोल्ट इसके अक्रॉस हो गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर कितना भी आगे लगा ले तो वो 6 वोल्ट ही रहने वाला है, ठीक है। when the internal resistance of a cell is large compared to external resistance in the circuit, then the higher current can flow through the external resistance by grouping them in parallel। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको ऑब्वियसली अगर इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे कि R/N कनेक्ट करने से इंटरनल रेजिस्टेंस का कम हो जाएगा।
उसके बाद फिर यहाँ पे फॉर्मूला है, सीरीज ग्रुपिंग करने से नंबर ऑफ टाइम्स इंटू ई हो जाएगा, ठीक है। पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होता है, मिक्स्ड में भी वो एन टाइम्स ई हो जाएगा, ठीक है, जो कि मतलब सीरीज में कनेक्टेड है, एन सीरीज वाला है और एम पैरेलल वाला है, ठीक है। उसके बाद फिर टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आर टी इज इक्वल टू एन इंटू आर, जो कि सीरीज में है, डिवाइडेड बाय एम, एम मतलब पैरेलल वाला, यहाँ पे डिवाइडेड बाय एन हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय एन हो जाएगा। टोटल करंट क्या हो जाएगा, एन ई डिवाइडेड बाय एन आर प्लस ई हो जाएगा, यहाँ पे सीरीज में अगर लगाए तो एन टाइम्स इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। और यहाँ पे पैरेलल में यहाँ पे क्या होगा कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको डिवाइडेड बाय एन हो जाएगा। तो यहाँ पे वही मतलब एन यहाँ पे वो एडजस्ट कर लिया है और यहाँ पर एम और एन दोनों का कंसेप्ट आ गया है। इससे हाई वोल्टेज आता है, इससे लॉन्गर कर हाई करंट और लॉन्गर ड्यूरेशन के करंट आता है, और ये बोथ देता है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये सीरीज पैरेलल का मतलब ऐसे फॉर्मूला आ जाएगा।